देखिए इस चैप्टर में मेजॉरिटी जो सवाल है ना, एक जनरल इक्वेशन दिया रहता है और जनरल इक्वेशन से आपको अलग अलग इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन के निकालने हैं, उनके बीच का एंगल्स निकालना है और उसके को रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो स्ट्रेट लाइन से है उसी से सवाल है। तो हम एक ऐसा सवाल सेलेक्ट किए हैं जिससे आपका इस तरह का 15-20 सवाल, जो चैप्टर्स में 25 सवाल दिए हुए हैं वो एक ही सवाल से सारा क्लियर हो जाए। तो सवाल है 10x² माइनस 11xy माइनस 6y² माइनस 12x माइनस y प्लस 2 represents a pair of a straight line. Also find those lines and angle between them. सबसे पहले given equation सबसे पहले हमको ये तय करना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे देखने से आपको ये पता चल रहा है कि ए का मान 10, एच का 2h का -11, एच का -11 बटा 2, जी का -6, एफ का -1/2, सी का 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, h² माइनस ए पी ए 121 60, पहला शर्त तो पूरा हो गया, h² माइनस ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा शर्त आपको क्या बताए थे, -6 2, जी है -6 -11/2 और f है -1/2। a b -6 और c h 120 और ये कितना हो जाएगा, 60 -33 हो जाएगा ना। 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 36, फिर 216 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 121/4। ये कितना है 153 216 5/2 121/2। यहाँ से देख लो 153 216 माइनस ये दोनों को जोड़ो, ये 26 63, ये देखो 6 21 0 आ रहा है। चूंकि del 0 है
एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, इसका सीधा सा मतलब है above equation represents a pair of line। बहुत सारे बच्चे जो है ना ये टर्म को ही भूल जाते हैं, ये टर्म ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करने लगते हैं। तो कई बार तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर डेल जीरो नहीं आएगा ना तो वो ऐसे जगह पे फंसेगा कि आप ना आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे बढ़ पाएंगे, वो फैक्टर ही नहीं टूट पाएगा। नाउ गिवन इक्वेशन 10x square 11xy 6y square 12x by 2 10x square, इसको एक साथ करें, ठीक है। x बराबर कितना, ये लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या हो जाएगा 20x और ये वाला इधर आकर के 11/12, ये क्या हो जाएगा 121 144 प्लस इन दोनों गुना 132 और फिर 2 से, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में 240/² प्लस 40/-80। हो गया, ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 304/64। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 19/+8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 19/+8 28/11 केस फर्स्ट 20/28 से ये इधर आकर के कितना हो जाएगा 30। लाइट बंद कर दो ये एक, and so (20x 8/5x 2/-1), इसका सीधा सा मतलब both straight lines obtained from
तो ये अब जहाँ तक आपको एंगल निकालने का सवाल है तब तो एंगल तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ एंगल निकालना है और इतना लंबा प्रोसेस पे नहीं जाना है, सिर्फ एंगल निकालने से क्वेश्चन है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो 10x स्क्वायर 11x बाई 6 बाई स्क्वायर 12x माइनस बाई प्लस 2, सिर्फ इतना दूर से ही एंगल निकल जाएगा। a का मान है 10, b का -6, थीटा बराबर आपको कितना बताया था, h स्क्वायर माइनस ए बी a प्लस बी, यानी tan इनवर्स 2 h स्क्वायर माइनस ए बी आपका कितना आया था, 2 का होल स्क्वायर -10 -6, और ये हो जाएगा कितना 10 -6, यानी tan इनवर्स 2 121 240 बटा 2 प्लस 4, tan इनवर्स ये 19/4, अदर एंगल डायरेक्ट इतना सही, इतना निकालने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर चाहिए वो दोनों स्ट्रेट लाइन का, तो इसको ही सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल सकता है। तो देखिए इस चैप्टर में मेजॉरिटी जो सवाल दिए हुए हैं तो उसमें क्या किया हुआ है, एंगल निकाल रहा है या चेक करने के लिए दिया हुआ कि स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, या तो दोनों अलग अलग सेपरेट करने के लिए दिया हुआ है, या तो बहुत सारे सवाल में यहाँ m लगा दे रहा है, यहाँ k लगा दे रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा है, एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट इस पर सेट करके आप अच्छे खासे सवाल बना सकते हैं। मतलब इस एक क्वेश्चन से इंस्पायर्ड होकर कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। So that x square minus 3xy minus y square equals to 0 represents a pair of straight line through origin and find angle between them. Given equation comparing ठीक है h स्क्वायर माइनस ए बी since equation 1 is a homogeneous equation, also h square minus a b, ये चेक करना जरूरी, hence equation represents a pair of straight line through origin, ये थ्योरी में आपको बताया थे। also a प्लस बी, a 1 है b माइनस 1 है 0, चूंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का जोड़ 0 है, इसलिए लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नोट कीजिए। उसी तरह के एक और सवाल है, वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई सेक थीटा प्लस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल बिटवीन देम।
given equation x square 2x by sec theta by square ax square 2hx by a1 b1 h minus sec theta h square minus ab tan square theta positive. Above is a homogeneous equation will represent a pair of line through origin as h square minus ab. ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज, चूंकि थीटा के टर्म में इसलिए थीटा लिखे नहीं है, माइनस सेक थीटा इज एंगल बिटवीन देम, नोट कीजिए. Find equation of pair of lines whose lines are respectively perpendicular to the line obtained from the pair of lines ax square plus 2hx by plus b by square equals to 0, जहाँ की h square minus ab पॉजिटिव बता रहा है. सवाल में ये बोल रहा है कि इससे दो लाइन निकलेगा, लाइन 1 लाइन 2 दो लाइन निकलेगा. हमको दो और लाइन चाहिए जो कि क्रमशः पहला के परपेंडिकुलर तीसरा, दूसरा के परपेंडिकुलर चौथा. ठीक है, हमको ऐसा लाइन चाहिए. गिवन पेयर ऑफ लाइन ये मेरे पास पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है. ठीक है, लेट बाई माइनस m1ax बाई माइनस m2ax आर टू लाइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट थ्योरी से, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन देगा m1 प्लस m2 ये हो गया. मतलब दो लाइन है, लाइन 1 लाइन 2. लाइन 1 के परपेंडिकुलर लाइन 3 और इसके परपेंडिकुलर लाइन 4. हमको तीसरा और चौथा का पेयर चाहिए. लेट टू लाइन्स respectively perpendicular to 1 and 2. पहला के परपेंडिकुलर के लिए क्या है, एंड थ्रू ओरिजिन से पास कर. पहला का परपेंडिकुलर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बाई का और एओ का साइन चेंज करेंगे. कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे. ठीक है, पहला लाइन दूसरा लाइन हो गया. यहां गौर से देखिए,
स्ट्रेट लाइन के थ्योरी के अनुसार है x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट x का है, का साइन चेंज हो गया। तो पेयर ऑफ लाइंस क्या होगा, m1 बाई एक्स m2 बाई एक्स इक्वल टू 0, m1 m2 बाई स्क्वायर m2 x बाई m1 x बाई एक्स स्क्वायर m1 m2 कितना हो जाएगा, निकला। यानी कि आपको इससे खाली ध्यान क्या रखना है, गिवन पेयर ऑफ लाइन ये है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस which are perpendicular to lines obtained from given line। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ प्लस का खाली माइनस लिख देंगे, हो गया। समझे सब लोग, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटरचेंज हो गया, ये प्लस था माइनस, माइनस रहता तो प्लस। आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जाम्पल फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस which are perpendicular to lines obtained from pair x square 6x by 3 by square respectively। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, the required lines should be क्या, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट x का, ये माइनस का प्लस है, इसका कोफिशिएंट ये, मतलब इससे दो लाइन निकलेगा, इससे दो लाइन निकलेगा, इसका पहला लाइन इसके पहला लाइन के परपेंडिकुलर, दूसरा लाइन इसके दूसरा लाइन के परपेंडिकुलर। देखिए एकदम जेई जैसे एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको नोट कीजिए। सवाल में क्या बोल रहे हैं, so that one of the line given by y square plus x by minus 12x square coincides with one of the line given by 4y square minus 13xy plus 3x square and other line are perpendicular to each other। that is to say बोल रहा है कि इससे दो लाइन, इससे दो लाइन, इसका एक लाइन, इसका एक लाइन एक सेम हो जाएगा, और इसका बचा हुआ लाइन, इसका बचा हुआ लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, यही बोल रहा है। फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन, ठीक है, इससे तो क्लियर हो गया कि लाइन 1 बाई माइनस 3x0 और लाइन 2 हो गया बाई प्लस 4x0, ठीक है। और सेकेंड लाइन 4x स्क्वायर
13x by 3x square, 4x square 12x by x by 3x square, 4x और ये हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर है ये, ठीक है। L3 यहाँ क्या देख रहे हैं, L1 and L3 are same line and L2 and L4 are perpendicular। देखो कोफिशिएंट चेंज हो गया, x का y का x का, ठीक है, बीच में साइन चेंज हो गया। इसका मतलब वन ऑफ द लाइन coincides with each other and other two are perpendicular to each other। यही आपको प्रूव करना था। सवाल में बोल रहे हैं स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विल लैम्डा टाइम द अदर so that 1 plus lambda by 2h का होल स्क्वायर by lambda by ab। तो let m and lambda m are slopes of lines obtained from ax square 2hx by b square। इसका सीधा सा मतलब है m प्लस लेमडा m 2h by b है ना, ठीक है, यानी कि m 1 प्लस लेमडा m इंटू लेमडा m a बटा b m स्क्वायर a b लेमडा from 1 and 2 minus 2h b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर ए बी बटा लेमडा, एक तो लाना है, उसको उल्टा कर दीजिए। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। If slope of one line of ax square plus 2hx y plus b y square equal to 0 is square of other, to prove that a plus b by h plus 8h square by ab equals to 6। In given lines ये हो गया, let m and m square are slopes of the two lines। क्यों, एक का दूसरा स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर माइनस 2h बटा b m इंटू m स्क्वायर a बटा b, एम क्यू बराबर a बटा b। क्यूबिंग 1 m क्यू m 6 3 m m स्क्वायर
एक ए बाई बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी ए बाई बी ए बी एच ए बी कॉमन ए प्लस बी एट एच क्यूब 6 ए बी एच ए बी एच नीचे उतार दीजिए। ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन के डायरेक्ट सवाल हैं, आप लोग को महसूस हो रहा होगा ये। That equation of pair of line ax square plus 2hx by plus b by square equals to 0 and a dash x square plus 2h dash x by plus b dash by square have a line in common. तो let is a common line of the pair of lines। मेरा कहने का मतलब है ये लाइन जो है ना दोनों जोड़ा में है। किस कंडीशन में होगा ये, चूंकि इज ए लाइन ऑफ इसलिए HM BM square BM square 2HM also y बराबर mx is a line of ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ax स्क्वायर 2 b dash m square now from third and fifth आपके पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, बहुत बार 9 10 से ही यूज करते आ रहे हैं, अलजेब्रा में भी सिखाए थे। इसको ढकिए। ठीक है, हो गया।
from 6th and 7th to which ये कंडीशन में पूछ रहा था ए बी डैश ए डैश बी का होल स्क्वायर 2h ये कंडीशन आ गया। देखिए ये टुकड़ा का क्वेश्चन था, मतलब दो को लाइन पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ था, बोल रहा था कि किस परिस्थिति में एक लाइन कॉमन होगा। तो हम मान लिया कि y बराबर mx जो है ना वन ऑफ द लाइन होगा, क्योंकि दोनों तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है। अब दोनों को हम दोनों इक्वेशंस में भरे y बराबर mx, क्योंकि दोनों में कॉमन था, इसे m का दो इक्वेशंस आ गया। अब उन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m को हटा दिया, तो फाइनली हम लोग के पास ये कंडीशन आ गया। यही आपको कंडीशन निकालना था। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेट है कहाँ, बस इंट्रोडक्शन थ्योरीज जो है कोऑर्डिनेट है, बाकी सब तो अलजेब्रा ही है। आपको ये पूरा कोनेक्ट सब पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ने में यही समझ में आ रहा है कि अलजेब्रा का कितना इंपॉर्टेंस है। सब कुछ अलजेब्रा के टर्म में ही लिखा हुआ है, नोट कीजिए इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन 3x स्क्वायर माइनस 15x बाई और 2 बाई स्क्वायर। इसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर का इक्वेशन हमको निकालना है। गिवन पेयर ऑफ लाइन कंपेयरिंग A3 B2 इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स बाई, ये आपको याद होगा पेयर ऑफ बाइसेक्टर 3 माइनस 2 एक्स बाई 15 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 2x बाई 15 15x स्क्वायर 2x बाई माइनस 15 बाई स्क्वायर, ये पेयर ऑफ बाइसेक्टर। ये इक्वेशन आपको याद होगा, कल के क्लास में बताए थे, नोट कीजिए। So that pair of lines 2x square plus 6xy plus y square equals to 0 are equally inclined to pair of line 4x square plus 18xy plus y square equals to 0. First pair of line equation of pair of bisectors A का 2 B का 1 3 3x square xy minus 3y square, ठीक है। सेकेंड पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स बाई एच 2h 18 h 9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स बाई 3 3x स्क्वायर एक्स बाई 3 बाई स्क्वायर, ठीक है।
since 1 and 2 both represent having same pair of bisectors, इसलिए lines are equally inclined। आपको थ्योरी में बताए थे कि अगर पेयर ऑफ बाइसेक्टर सेम होता है, पेयर ऑफ बाइसेक्टर दो जोड़ा लाइन का सेम होता है, तो ऐसा तभी संभव हो पाता है जब दोनों के बीच में इक्वल एंगल बने, यानी दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड होता है। इक्वली इंक्लाइंड शब्द का जब भी जैसे ही जिक्र करें ना, तो दोनों लाइन का सेपरेट सेपरेट आप पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स निकाल लेंगे। हाँ, निकालने के बाद देखेंगे अगर सेम आ गया तो दोनों लाइन एक दूसरे से इक्वली इंक्लाइंड पे होगा। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सिर्फ एक ही क्लास बचा हुआ है, यानी आपका पूरा कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। अब एक क्लास शायद सोमवार को अपलोड करेंगे, संडे को अपलोड नहीं करेंगे। संडे को एक वीडियो मैसेज देंगे जिसमें प्लानिंग होगा आपका 12th कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, 12th किस प्लानिंग से हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और मंडे को हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो कोऑर्डिनेट का लास्ट होगा, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक ही क्लास और लेंगे तो पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ट्यूसडे से, यानी 5 तारीख से आपके, शायद 5 तारीख ही ट्यूसडे है, 5 तारीख से आपका 12th का लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि पीछे के जितने भी थ्योरीज है वो सारे के सारे कमांड कर ले, और ये दिमाग में रखे कि जेई में रैंक लाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और ये काफ़ी फेवर में क्वेश्चन आता है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं रहते हैं। अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बनना ही है, छूटेगा नहीं वो। और इससे 25 क्वेश्चन टोटल अगर रहता है तो उसमें लगभग 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डायरेक्ट रहता है। एट द सेम टाइम ये कैलकुलस के भी 1/3 हिस्से को प्रभावित करता है। और आप कोरिलेशन में देख रहे होंगे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा के टर्म में ही लिखा हुआ है, यानी कि सारा किताब मैथमेटिक्स के एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसमें अगर एक कड़ी भी आपके कमजोर है तो आने वाला कल के लिए जब आप बड़े एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको कोरिलेशन समझ में ही नहीं आएगा, वो सिंपल सिंपल सवाल भी आपसे नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि टोटल सवाल बनाएं, ठीक है।